यहाँ पर हम कर देंगे क्लास। इसमें से मुझे क्या चाहिए? क्लास माई, एक मिनट हो गया, ऐसे नहीं यूज करते, यहाँ पर हम लिखते हैं माई SQLi पैच एसो। रिजल्ट हमारा किसके अंदर आ रहा है? क्लास ही रहा। आप इसको करें कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर दें, चलिए ये हमारा सिंगल रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, सिंगल रिकॉर्ड कैसे आ गया मैं जरा चेक कर लेता हूँ भाई। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसी को ही यहाँ पर हम कर देंगे वेरडम। अब वेरडम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको चीज पता होनी चाहिए, क्लास ये आपको एरे के अंदर देता है। एरे में अगर आप की को करेंगे तो आपको एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का वार्निंग मैसेज दे देगा या एरर दे देगा। तो उसके लिए आप बेहतर ये कि वेरडम को यूज करें। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सिंटैक्स एरर मुझे दे रहा है यहाँ पर। सिंटैक्स एरर एक मिनट देख लेते हैं, हमारे पास लाइन नंबर 32। तो लाइन नंबर 32 पे बिल्कुल वैलिड एरर दे रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास वेयर, अच्छा ओके ओके, आईडी हमने दी नहीं तो जाहिर सी बात है मैं एरर देगा। अब चेक कर लेते हैं। नल, वाई नल, वेयर आईडी इक्वल्स टू $id। तो वेयर आईडी इक्वल्स टू $id, जरा इसको हम इको करवाते हैं। यूजर टीबी, यहाँ पर हम देख लेते हैं यूजर टीबी, टेबल का नाम तो सही है। इसको क्यूरी को कॉपी करें, एक दफा फैच करके देखते हैं, कोई क्यूरी में तो मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास नल हमें क्यों दे रहा है ये? अच्छा ओके। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, थ्री क्यों आ रहा है? यही सवाल है, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मुझे थ्री मिल रहा है, थ्री नहीं चाहिए। यूजर इंडेक्स में आएंगे, आईडी, आईडी हमने यहाँ पर से उठाई थी फॉर ईच लूप में, और आइटम के अंदर आईडी। अच्छा ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्लास हमें जो आईडी चाहिए ना, वो बेसिकली चाहिए। देखें, यहाँ पर जब हमने इनर ज्वाइन लगाया ना क्लास, तो इनर ज्वाइन पे उसने क्या करा आपको, यहाँ पर दो आईडी दी हैं। भाई एक आईडी इसकी भी देगा, और एक आईडी सेम नाम से कॉलम में किसकी देगा क्लास आपको? बेसिकली यहाँ पर आपको देगा जो आपका रोल का टेबल होगा। ठीक है। तो फिर उसका क्या हाल है भाई? यहाँ पर इसका हल ये है कि भाई आप यहाँ पर जो है ना, इसको यहाँ पर आईडी दे दें। ठीक है। और यहाँ पर आईडी इस तरीके से नहीं, आप यहाँ पर दें कि भाई हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए यूजर_आईडी, वो ले लें आप। और यहाँ पर आप ना एक काम करें, यहाँ पर आप बोल दें यूजर_टीबी। उसके बाद यहाँ पर $id इस तरीके से लिखें, और उसके बाद यहाँ पर आप बोल दें कि $यूजर आईडी में से मुझे चाहिए यहाँ पर इसकी आईडी। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे बोल रहा है यूजर टीबी, क्योंकि यूजर टीबी तो होगा नहीं, यहाँ पर मैं करूंगा कि यूजर_टीबी.id। अगर ये कॉन्सेप्ट लिखें यहाँ पर, ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर। इसको जरा कमेंट करें। यहाँ पर मुझे इसमें से चाहिए जीरो इंडेक्सिंग वाली। अगर यहाँ पर मैं जीरो इंडेक्सिंग वाली गेट करूँ, कैसे करते हैं? एक मिनट रुके, यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, और यहाँ पर मैंने आईडी लिखना है, और इधर मैं यहाँ पर जीरो लिख दूंगा। अनडिफाइंड एरे की,
एक मिनट हो गए यहाँ पर, फिर हम अगर वेर डम डॉलर रिस्पॉन्स। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास हमें बोल रहा है कि आईडी है, और आईडी में हमारे पास इधर क्या है, मेरे पास आईडी 1 है। ये आईडी आ रहा है, आईडी में 3 आ रहा है, और आईडी में Y3 आ रहा है। आईडी ये नहीं उठा रहा है, इसकी क्यों नहीं उठा रहा भाई? ये काम करते हैं, ये क्यूरी जो है ना, कॉपी करते हैं और यहाँ पर अगेन एग्जीक्यूट करके दे। आईडी का तो कॉलम आ रहा है मेरे पास। जहाँ पर मैंने आईडी दी है वहां पर मैंने सेमीकोलन 2 दफा दिया है। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, एक मिनट। ये बेसिकली ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इशू ये है क्योंकि देखें यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, ये 2 नाम सेम नाम से कॉलम आ रहे हैं, एक में आईडी और एक में देन आईडी। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था क्लास, आप इलियास को यूज करें, ठीक है ना। तो वो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप बोल देंगे कि कॉमा और यूजर टीबी। भाई एक तो आप इतना जल्दी आ जाते हो, क्या मतलब आठ है? बज के 3 मिनट हो गए। नहीं 3 मिनट नहीं हुए, दो हो दो गए। मिनट हुए, गलत बोल रहे हो। मैं आ रहा चल हूँ। चल ले ले, 5-7 मिनट दिए मेहनत से फैलाल का 5 मिनट। नहीं चाहिए भाई, खैरात से में जा। इसीलिए जा रहा हूँ, सब कुछ मैं बात बंद नहीं करता हूँ मैं। हुआ। अच्छा, यूजर टीबी और यूजर टीबी डॉट आईडी, और यहां पर इसको आप कर दें कि यूजर अंडरस्कोर आईडी। यूजर अंडरस्कोर आईडी के नाम से कॉलम बन गया आपके पास, ठीक है। यही क्यूरी आप क्या कर दें, क्लास कॉपी, और यहां पर आप पेस्ट कर दें। अब यहां पर क्लास मैंने जो आईडी के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ था, इसमें यहां पर मैं बोलूंगा कि आइटम के अंदर मेरे पास यहां पर अब होगा यूजर अंडरस्कोर आईडी। से देखते हैं आता ही नहीं आता। अच्छा, यूजर अंडरस्कोर आईडी, यार आपके पास यूजर अंडरस्कोर आईडी, और उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 लिखा हुआ आ रहा है। चले, अब यहाँ पर वैट डम को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से, और मैं इधर आके रिफ्रेश करता हूँ और एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास डेटा आ गया क्लास, पहले नहीं आ रहा था, नल दे रहा था, लेकिन अब डेटा आ गया मेरे पास। चले, वैरडम यहाँ पर हमने जो दिया था क्लास, इसको हम हटा देंगे। वैरडम को जस्ट हमने फैचिंग के लिए इसको यूज करा था, यहाँ पर की को भी हटा दें क्यूरी के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी। क्या कंडीशन? कि भाई यहां पर ये चीज चेक करो कि आपके पास ये जो रोल आईडी है ना, जो भी रोल आईडी आ रही है, ठीक है। लेकिन पहले ये चीज याद रखिएगा, पहले कंडीशन में फिक्स वैल्यू रखते हैं। फिक्स वैल्यू से मुराद कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ रही है। कहां से वैल्यू आ रही है? वो हमारे पास यहां पर आ रही है क्लास, रोल आईडी से नहीं आ रही। वो बेसिकली आ रही है हमारे पास यहां पर, कहां से भाई? हमारे पास यहां पर आ रही है क्लास जो कि हमारी यहां पर फॉरेन की है, ठीक है ना। मतलब फॉरेन की से मुराद यहां पर रोल आईडी एफ के, उसकी बात हो रही है यहां पर। और उसके लिए वेरिएबल यहां पर कौन सा क्लास? फैच यूजर सिंगल। अच्छा, आपने यहां पर क्या करना है, क्लास के कहां पर चला गया, ये रहा। आप यहां पर बोलेंगे कि हमारे पास फैच यूजर सिंगल के अंदर हमारे पास एक आईडी है, यूजर अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर एफ के, यही थी हमारे पास। अगर ये यहां पर बराबर होती है जो हमारे पास आईडी आ रही है, तो उस केस में यहां पर ना क्लास आप एक वेरिएबल बना लें। किस नाम से? बताता हूं। यहां पर आप इज सेलेक्ट के नाम से वेरिएबल बना दें, और उसको फिलहाल यहां पर एम्प्टी रखें। भाई जब अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो क्लास इज सेलेक्ट को आपने क्या करवाना है यहां पर, भाई यहां पर लिख देना क्लास सेलेक्टेड। अगर नहीं है तो यहां पर इस सेलेक्ट में आपने क्या लिखना है, क्लास एम्प्टी। भाई जब अगर हो तो सेलेक्ट करो, अगर नहीं हो तो सेलेक्ट नहीं करो, सिंपल।
यहाँ पर मैं कंट्रोल F करके रोल सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, रोल यहाँ पर ये रहा। और अनडिफाइंड, अच्छा रोल, अच्छा यूजर आईडी नहीं है। ओके ओके, रोल आईडी एफ के है ना आपके पास, यूजर आईडी थोड़ी होगी। रोल आईडी एफ के। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें क्लास कहीं पर ये सेलेक्ट हुआ है, ये इसने किसी पे भी सेलेक्ट ऐड करके नहीं दिया। उसका रीजन, हमने यहाँ पर वेरिएबल यूज नहीं करा। आप यहाँ पर इज अंडरस्कोर सेलेक्ट का वेरिएबल यूज कर लें। चल, इसने कहां पर सेलेक्ट कर दिया क्लास, लास्ट में। ठीक है, मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, क्या सेलेक्ट हो रहा है क्लास एडमिन। ऐसा करते हैं, क्लास इसको एडमिन की जगह दोबारा क्या बना देते हैं, यूजर बना देते हैं। चेक करते हैं यूजर पे सेलेक्ट होता है या नहीं होता। आप यहां पर जाके इसको कर दें क्लास 2, क्योंकि 2 पे हमारे पास यूजर था। एंटर कर दें, यहां पर इधर आके रिफ्रेश करें, क्या आ रहा है क्लास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। जस्ट एक लॉजिक के ऊपर, क्या कि भाई अगर मेरे पास यहां पर ये जो रोल आईडी एफ के ना, ये क्या है हमारे पास। भाई जब हम यहां पर क्लास, ये हमने ऊपर वाली क्यूरी यूज करी थी। भाई यहां पर अगर मैं इसको वेर अंडर स्कोर डंप करूं, और यहां पर मैं लिख दूं फैच यूजर अंडर स्कोर सिंगल, मेरे पास यहां पर एक की आ रही होगी, किस नाम से, रोल आईडी एफ के। ये कौन सी क्लास, फॉरेन की है हमारे पास। हमने यहां पर इफ की कंडीशन में जस्ट ये चीज चेक करवा दी कि भाई हमारे पास ये चीज चेक कर दो कि हमारे पास जो यूजर, हमने डेटा यूजर का फैच करा है ना, अगर उसकी फॉरेन की, यहां पर मेरे पास जो हमारे पास रोल का डेटा आ रहा है, अगर किसी आईडी से मैच कर जाए, वहां पर आप इस सेलेक्ट वाले वेरिएबल में क्या लिख दो, सेलेक्ट लिख दो। अगर नहीं आती तो एस में क्या, उस इस सेलेक्ट को एम्प्टी कर दो। देखें, अगर एम्प्टी नहीं करेंगे ना क्लास, तो फिर यहां पर ये होगा क्लास के, अगर हमने इसकी कंडीशन चला दी, अब लेट सपोज सेलेक्ट हो गया, एक दफा सेलेक्ट हुआ, देन सर्च हुआ भाई, देन उसमें वहां पर नहीं था, अब फिर क्या हुआ वहां पर, वही क्लास जस्ट फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास। लेकिन हमने यहां पर एल्स की कंडीशन इस वजह से दे दी कि अगर हमारे पास सेलेक्ट नहीं होता क्लास, वेरिएबल मैच नहीं करता, आईडी फॉरेन की मैच नहीं करती जो आ रही है, तो आप उस इस सेलेक्ट के वेरिएबल में से सेलेक्ट का कीवर्ड हटा दो। क्योंकि सेलेक्ट का कीवर्ड हमने यहां पर लिखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट का कीवर्ड लिखते हैं तो क्या होता है क्लास, वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर हमने इसको डायनामिक बना दिया। डायनामिक से मुराद के सेलेक्ट भी होगा, और मतलब एटलीस्ट ये होगा कि करेक्ट सेलेक्ट होगा। ठीक है, सब सेलेक्ट नहीं होगी, जो होगा एग्जिस्ट करती होगी आईडी, उसी के ही अकॉर्डिंग यहां पर ये सेलेक्ट होगा। बाकी क्या करना है, अपडेट करना है, इमेज क्रेड वाला आपको आता है ना भाई। ठीक है, तो यहां तक के आप लोग कर लेंगे। बस यही चीज मैंने आपको बतानी थी। बाकी यहां पर देखें, वही चीज आपकी रहेगी, इसमें कोई और चेंजेस नहीं होंगे। इमेज के लिए आपको पता है क्या लॉजिक लगाएंगे, इसके अंदर देखें सिर्फ ये लॉजिक लगानी थी, सेलेक्ट हो गया बस। बाकी जो फॉरेन की इसके अंदर आएगी वो वैल्यू के अंदर ही आ रही है, वो चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी सेम डेटा एज इट इज जो आपने इमेज स्प्रेड के अंदर करा था, वो यहां पर आप इस अपडेट के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्लास आप लोग बना के लेके आएंगे, ताकि हम लॉगिन का काम आगे स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं भी बना के लाएंगे, तब भी मैं लॉगिन का काम करवा के एटलीस्ट इसको क्लोज कर दूंगा। डैशबोर्ड हमारा क्लोज हो जाए, देन डैशबोर्ड के बाद हम फ्रंट एंड में इसका डेटा फैच करेंगे। अब वो देखें, अगर आपने यूआई नहीं बनाई भी कोई मसला नहीं, क्लास में डेटाबेस में रॉ क्यूरी से डेटा इंसर्ट करवा के मैं आप लोगों को फैच करवा दूंगा। जरूरत नहीं है मुझे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज करवाई दी है, उसके बावजूद भी वो चीज मुझे दोबारा करवानी पड़ रही है, मैं नहीं करवाऊंगा फिर दोबारा। नेक्स्ट क्लास में मुझे भैया कंप्लीट चाहिए। टेबल्स का सारा काम करता है। बेटा टेबल्स का काम कर लिया, लेकिन आपने मैंने जो, फॉरेन के अंदर सब कुछ करेक्ट वो करता नेक्स्ट है। क्लास में मुझे दिखा दिएगा आप। ठीक है।